नमस्कार। जब भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कोई भी परीक्षा का परिणाम घोषित होने को होता है, रोहतास जिले के अभिभावक, शिक्षक व छात्रों की निगाहें सासाराम में स्थित संत पॉल स्कूल पर टिकी रहती है। लोगों को ये जानना, लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि यहाँ के छात्र क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का परिणाम आ रहा है। कल सीबीएसई 12वीं का परिणाम घोषित किया गया है। परिणाम घोषित होने के बाद एक बार फिर संत पॉल स्कूल चर्चा में है, कारण कि यहाँ के 90% से ज़्यादा छात्र 90% से ज़्यादा अंक लाए हैं। इसके बाद लगातार सासाराम शहर में, पूरे ज़िले में इसकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ अभी संत पॉल स्कूल के संस्थापक एसपी वर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो परिणाम आया है उससे कितना संतुष्ट हैं। जो छात्र हैं, जो अभी परीक्षा परिणाम जो आया है, जो आगे जाने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि इस बार जो परीक्षा परिणाम आया है उसका पैटर्न कुछ दूसरा था। इस परिणाम से आप कितना संतुष्ट हैं? ये तो एक हम लोगों की बाध्यता थी इस वर्ष की। कोविड के समय में जो फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो लोगों ने किस तरह से रिज़ल्ट बनाया जाए, इस पर सरकार ने बहुत चिंतन किया और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और उस सॉफ्टवेयर के तहत ही रिज़ल्ट तैयार किया गया। इसमें तीनों साल का परिणाम, जो 10वीं क्लास के में जिस छात्र ने या छात्रा ने किस तरह काम किया, कितना नंबर लाए, 11वीं का परिणाम क्या था और 12वीं के इम्तहान में भी उसका क्या हालात थे, इसको तीनों को जोड़ा। यानी कि 30% 10वीं का, 30% 11वीं का और 40% 12वीं का जोड़ा गया मार्क्स औसत निकाल करके, और तब परिणाम निकाला गया है। तो हम समझते हैं कि एक छात्र या छात्रा तीनों साल में जो बहुत अच्छी तरह काम किया है, मेहनत किया है, तो उसको तो नंबर आना ही था और नंबर आया भी। लेकिन इसमें जो एक स्कूल के बारे में भी उन्होंने वर्णन में रखा है कि स्कूल का परिणाम कैसा था, उसका भी नंबर उसने जोड़ा है। तो जो अच्छे स्कूल थे वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट था, जो ख़राब स्कूल थे उनका ख़राब रिज़ल्ट था। तो अच्छे स्कूलों में परिणाम तो ज़्यादा अच्छा आया है, और जो ख़राब स्कूल थे, ख़राब का मतलब कि नीचे तबके के थे, जिनका परिणाम अच्छा नहीं आता था 10वीं में, तो उनका तो कहीं न कहीं अफेक्ट किया है। तो इस तरह से जो अच्छे छात्र या छात्रा, मान लीजिए छोटे स्कूलों में चले गए या वहाँ पर दाखला करा लिया और फिर अपना परिणाम में देखे कि कुछ कमी आई है, तो उनको कमी आई है। उसके लिए सीबीएसई ने कहा कि आप जा कर के इस बार फिर से इम्तहान दे सकते हैं और अगस्त में उसका इम्तहान होगा, तो उसमें वो अपीयर हो सकते हैं। सर, ये आप परीक्षा परिणाम आने के बाद एक आरोप जो अभिभावक छात्र हैं जिनका परीक्षा परिणाम बढ़िया नहीं आया है, उनके द्वारा लगाया रहा है कि स्कूल के द्वारा कुछ इसमें ज्यादती की गई है। इससे कितना सहमत हैं सर? स्कूल के द्वारा इसमें कोई भी ज्यादती नहीं हुई, क्योंकि आप बताइए, जो 10वीं क्लास का परिणाम आया था बोर्ड का, उसमें स्कूल क्या कर सकता है? 11वीं का जो इम्तहान लिया गया पूरे साल में और जो नंबर हमने भेजा सीबीएसई को, उसमें हम अब क्या कर सकते हैं? और 12वीं क्लास में जो हम प्री बोर्ड लिए, उसके मार्क्स को पहले सीबीएसई ने ले लिया। उस समय तक हमें ये पता नहीं था कि प्री बोर्ड के मार्क्स भी दिए जाएंगे, तो लिए जाएंगे इस परिणाम में, तो वो भी चला गया। और जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का, उसमें सभी बच्चों के अच्छे अंक आते ही हैं, इसलिए वो तो अच्छा गया ही है। इसलिए हम नहीं समझ सकते कि स्कूल किसी भी बच्चे के प्रति कहीं भी कोई गलत काम किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक और जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो लगातार 8 साल से एक ट्रेंड है कि परीक्षा परिणाम आ रहे हैं तो उसमें छात्राओं का प्रतिशत बेहतर है, जो छात्रों का प्रतिशत वो लगातार गिरते जा रहा है। सर, आखिर क्या कारण हो सकता है ये? इसका कारण बस एक ही है, जो प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे जितने भी छात्र हैं ज़्यादातर आजकल निर्भर कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, और स्कूल में वो नहीं आते हैं। स्कूल की पढ़ाई में जो बच्चे आते हैं या जो छात्र छात्राएं आते हैं, उनका परिणाम अच्छा होता है। ये हमने 10 साल का रिकॉर्ड निकाला है, उसमें देखा है कि जब तक कि छात्र या छात्रा क्लासेस नहीं करते हैं, तब तक उनका परिणाम नहीं आता है। तो छात्राओं का परिणाम आने का कारण यही है कि छात्राएं ज़्यादा क्लासेस करती हैं स्कूल में आकर के, और छात्र लोग हैं वो ज़्यादा कोचिंग पे भागते हैं, इसलिए परिणाम में कमी आ जाती है उनकी। इस बार का जो रिजल्ट आया है, हालांकि जो पैटर्न है वो कुछ बदला है। 90% से ज़्यादा छात्र आपके यहाँ से पास होकर जा रहे हैं। जब जाएंगे तो हो सकता है कि जो एलकेजी से आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, एक नए परिवेश में जाएंगे। जब नए परिवेश में जाएंगे तो आपके छात्रों के लिए आपका सुझाव क्या रहेगा सर?
जो छात्र हैं उनको पढ़ना चाहिए। और हम समझते हैं जो छात्र यहाँ से पास कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों का परसेंटेज ऑफ मार्क्स 90% एंड अबव है। कम जो रेगुलर नहीं थे या ख़राब थे पढ़ाई में, उनका मार्क्स कम है। तो जो ऊंचे वर्ग के छात्र होते हैं वो तो डेफिनेटली नीट का एग्ज़ामिनेशन या हायर एग्ज़ामिनेशन जो एडमिशन्स का है उसमें ट्राई करते हैं। और जो एवरेज लड़के हैं वो अपने कॉलेजेस में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ट्राई करते हैं। और जो बिलो एवरेज होते हैं वो छोटे कॉलेजेस में जा कर के ट्राई करते हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर से इंटरमीडिएट का जो मार्क्स होता है या इंटरमीडिएट का जो बोर्ड होता है, ये गेटवे कहा जाता है, ज़िंदगी का एक गेटवे है। इसमें अगर वो पास कर जाता है, अच्छे से अच्छा नंबर ले आता है, तो उसके ज़िंदगी के द्वार खुल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अब भी कोई लेट नहीं है, सभी बच्चों को कोशिश करनी चाहिए और अच्छा मार्क्स ले आने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाई पूरे मन तन से करना चाहिए ताकि वो ग्रेजुएशन अच्छे ढंग से कर सके। सर, ऐसा माना जाता है कि रोहतास के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम आपके द्वारा किया गया है। जब भी शिक्षा सुधार की बात आती है, लोगों की निगाहें आपकी तरफ टिकी रहती है कि क्या उधर से आता है, क्या कुछ बताया जाता है। सर, इस बार परीक्षा परिणाम आया है और इस परीक्षा परिणाम को बेहतर करने के लिए अभिभावक, शिक्षक या छात्रों के लिए क्या सुझाव होगा सर? देखिए, बदलाव तो बहुत आ रहा है क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार आप देखते होंगे कि सब क्लासेस में इम्तहान लेने के तरीके में सब में बदलाव आया। अभी बहुत ही रिसेंटली 3-4 दिन पहले अभी CBSE ने कहा है कि 3, 5 और 8 क्लास जो होगा उसमें असेसमेंट सिस्टम किया जाएगा, उसमें कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। तो धीरे धीरे जो पैटर्न आ रहा है भारतवर्ष में, उसमें इम्तहान का अब कोई रोल नहीं रह जाएगा। इम्तहान हमारी समझ से सिर्फ 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में शायद हो और बाकी में कोई इम्तहान नहीं रह जाएगा। तो अब प्रतिदिन की पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करेगी। प्रतिदिन स्कूल किस तरह से बच्चों को देखता है, उनका हिस्ट्री कार्ड कैसा बनाता है, उनके जो चेंजेस होते हैं उसको किस तरह ले आता है, एम्यूनिटीज़ कितना दे सकता है स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब बातें अब आने वाली हैं। और हम समझते हैं अगले 3-4 वर्षों में स्कूल का स्वरूप ही दूसरा होने जा रहा है। सर, सासाराम शहर में शिक्षा का एक तरह से कंपटीशन कहिए या एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हर हाल जो संचालक हैं सोच रहे हैं कि हम आगे निकल जाएं। आप इस जो प्रतियोगिता का दौर है उस दौर में आप अपने स्कूल को कहाँ पा रहे हैं सर? देखिए, हम तो इस कोविड के टाइम में हम लोगों ने काफ़ी कुछ अपना प्रयास किया है कि जो आने वाले दौर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो हम लोग पैदा कर लें। पहली बात तो अभी जो आने वाली है कि अब कोविड के बाद स्कूल जब खुलेगा तो सभी गार्जियन ये महसूस करेंगे कि उनके बच्चों की ज़िंदगी सेफगार्ड रहे, अच्छी तरह से वहाँ सुरक्षित रहे। इसकी वजह से उन लोग ज़रूर चाहेंगे कि विद्यालय में कुछ नर्सिंग का इंतज़ाम हो और जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है या और इमीडिएट इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, ये सब रहे। तो हम लोगों ने उसको भी बना लिया है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि अब किसी भी तरह से आप कहिए तो हम ऑनलाइन क्लासेस को हटा नहीं सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों होंगे। क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली। तीसरी लहर आने का मतलब क्या है कि फिर से स्कूल बंद होना। अगर फिर से स्कूल बंद होगा तो फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो कोई नहीं जानता क्या होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि तीसरी लहर हो या चौथी लहर हो या 5वीं लहर हो, कुछ भी आवे, स्कूल को तो इक्विप्ड होना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इसके लिए फ़िजिकल क्लासेस का भी इंतज़ाम होना चाहिए अच्छी तरह और ऑनलाइन क्लासेस का भी इंतज़ाम अच्छी तरह होना चाहिए। टीचर्स को इक्विप्ड करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तभी स्कूल चल पाएगा। ये थे संत पॉल स्कूल के संस्थापक सह रोहतास के नामचीन शिक्षाविद SP वर्मा जी, जो बता रहे थे कि परीक्षा परिणाम जो आया है उसमें जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं शिक्षक, अभिभावक और छात्रों के द्वारा वो बेबुनियाद है। जो पैटर्न बनाया गया है वो CBSE का एक पैटर्न है, उसी आधार पर उसने परिणाम घोषित किया है। इन्होंने जो शिक्षा में हो रहे बदलाव पर भी अपनी बेबाकी से राय रखी। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन पढ़ाई की मांग बढ़ेगी और उसके अनुसार जो अभिभावक हैं, छात्र हैं, उनको तैयार होना होगा। अब देखना यह होगा कि इनके द्वारा सुझाए गए विचार पर छात्र और अभिभावक कितना गौर कर पाते हैं। संत पॉल स्कूल से सत्येंद्र, पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।